सब कुछ जानता है, जबकि हकीकत यह है कि वह खुद को भी ठीक से नहीं जानता है। कोई व्यक्ति यदि अपने आप को पूर्णतः अज्ञानी मान ले तो उसके जीवन में एक अद्भुत रूपांतरण घटित हो जाएगा और इस रूपांतरण से ही आत्मदर्शन संभव है। आत्मदर्शन के बाद व्यक्ति बिना किसी प्रयास के ही अपेक्षित जानकारी अर्जित कर लेता है। केवल शास्त्र पढ़कर या संत महात्माओं के प्रवचन सुनकर कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। पांडित्य प्राप्त करने से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी होने के लिए तो तप द्वारा स्वयं को जानना होगा। देखा जाए तो कर्म ही तप है। कर्म ही कसौटी पर अर्जित स्वानुभव ही वास्तविक एवं व्यवहारिक ज्ञान है। व्यक्ति जितना अध्ययन एवं मनन करता है उतना ही ज्ञान अर्जित करता है, किंतु कर्म रूपी तप में जितना अधिक उतरता है उतना ही अपने आप को अल्पज्ञानी समझता है। यही समझ उसे जिंदगी भर अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रेरित करती रहती है। समुचित शिक्षण प्रशिक्षण हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए योग्यता सूजित करता है, इसलिए समय समय पर अपने व्यवसाय संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे। आधारभूत प्रशिक्षण, संस्थागत प्रशिक्षण, अमुखीकरण प्रशिक्षण आदि में सम्मिलित होते रहे। बैठकें, सेमिनार, कार्यशालाओं में समय समय पर भाग लेते रहे। हर बार कुछ नई, कुछ उपयोगी जानकारी अवश्य मिलेगी। अपने आप को बदलने, अपनी कार्य प्रणाली को बदलने और अपने नजरिए में बदलाव लाने के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण, सेमिनार आदि अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। हर क्षण नया होता है। हर क्षण की अपनी चुनौतियां होती है, अपनी अपेक्षाएं होती है। इसलिए यदि व्यक्ति के साथ चलना है तो हर वक्त कुछ न कुछ नया सीखना ही होगा। आप जितने सीखते जाएंगे उतने ही सफल होते चले जाएंगे। जो बौद्धिक रूप से जितना अमीर होता है उतना ही आर्थिक रूप से संपन्न होता है। जो आर्थिक रूप से जितना संपन्न होता चला जाता है उतना ही अधिक से अधिक सीखता चला जाता है। कहते हैं पैसा सब कुछ सिखा देता है। जो पैसे के साथ सीखने को राजी नहीं होता उसका पैसा भी जल्दी ही साथ छोड़ देता है। यूँ तो हम हर क्षण परोक्षता कुछ न कुछ सीखते चलते हैं, किंतु होश के साथ कहाँ सीखते हैं। इसलिए जब भी सीखे पूरे होश के साथ सीखे और जोश के साथ जीते। होश और जोश भी हमारे सीखने पर ही निर्भर करता है। कुछ न कुछ सीखते चलना हमारे कार्यों का हिस्सा होना चाहिए। यदि हम अपनी जिज्ञासा को सदैव जीवित रखेंगे तो कभी सीखना बंद नहीं होगा। सीखने की अपार क्षमताएं हमारे भीतर छिपी होती है, जिन्हें निरंतर अभ्यास के नजरिए से उजागर किया जा सकता है। तब हम हर स्थिति में, हर स्थान पर और हर उम्र में कुछ न कुछ अवश्य सीख सकते हैं। यह सही है कि हमें हमारी क्षमताओं का ठीक से पता ही नहीं होता है। पता लगाने के लिए कुछ प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे अपनी अभिरुचि की पुस्तकें पढ़ना, पढ़कर मुख्य बिंदु लिखना, टीवी आदि पर प्रवचन सुनना, खाली समय में चिंतन करना, नए विचारों को लिपिबद्ध करना, विभिन्न वर्गों के लोगों के सत्संग भाषण देना, अपनी जानकारियों को कार्य रूप में परिणित करना। इनमें से जिस क्षेत्रों में अधिक सफलता मिले उसी क्षेत्र में लगातार बढ़ने के प्रयास करें और अपनी क्षमताओं का भरपूर सदुपयोग करें। याद रखें, आपकी क्षमताएं आपके साथ ही समाप्त हो जाएगी। निरंतर सीखना वैसे ही है जैसे क्षितिज की ओर बढ़ते रहना। जितना पढ़ेंगे क्षितिज उतना ही दूर होता चला जाएगा। यह सही है कि आप क्षितिज नहीं छू पाएंगे, किंतु बिना पढ़े भी तो आप क्षितिज के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। पढ़ते रहने पर क्षितिज के बारे में बहुत कुछ जान लेंगे और जानना ही क्षितिज को छूना है। किसी कार्य को जब आरंभ किया जाता है तब कोई बार तो आधारभूत जानकारी का भी अभाव रहता है, किंतु जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ता है जानकारी का ग्राफ भी निरंतर ऊपर चढ़ता चला जाता है। व्यक्ति अपने कार्य से ही सीखता है और सीखकर संभलने में ही सफलता है। व्यक्ति में जो कुछ भी निभिन्न है उन निही हाथों को फलितार्थ में बदलना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। शिक्षा का लक्ष्य केवल ज्ञान नहीं, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। जिंदगी में वही सफल होता है जो इस व्यवहारिक ज्ञान को पकड़ लेता है। वास्तविक शिक्षा तब आरंभ होती है जब कोई विद्यार्थी विद्यालय छोड़कर बाहर आता है। चलिए इस कहानी से समझते हैं। एक छोटा सा बच्चा दीपक जलाकर अंधेरे में कुछ खोज रहा था। एक महात्मा उधर से गुजर रहे थे।
बच्चे के पास रुककर महात्मा ने बड़े प्यार से पूछा, बेटे बताओ, दीपक जलाने से पहले प्रकाश कहाँ था? बच्चे ने बहुत ही सहज भाव के फूंक मार दीपक बुझा दिया और प्रश्न किया, गुरुजी बताइए अब प्रकाश कहाँ गया? महात्मा थोड़ी देर के लिए निरंतर हो गए। महात्मा ने अचानक बच्चे के पैर छुए और बोले, बेटा इस वक्त तो गुरु मैं नहीं तू है। तेरे एक ही प्रश्न ने मेरी आँख खोल दी है। तूने कितना बड़ा सत्य उजागर कर दिया कि यह अंधेरा ही शाश्वत है। प्रकाश के आने पर हमारे आसपास का अंधेरा थोड़ी देर के लिए छिप जाता है, अर्थात किसी से भी सीखा जा सकता है।